इजराइल की उल्टी गिनती तभी शुरू हो गई थी जब उसने बच्चों का कत्लेआम लगातार शुरू किया और बैतुल मुकद्दस में नमाज जुमा को भी रोक दिया। अब हद यह हो गई है, जैसा इससे पहले की तमाम रिपोर्ट्स में आपको सबूत के साथ बता चुका हूं, कि बाइडेन तक जिसको गाली बक दे उसका नाम इजराइल, उसका नाम नेतन्याहू। बहुत सारे देशों ने इससे पहले की रिपोर्ट में यह भी बताया कि यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी के चीफ ने पूरी दुनिया की मीडिया के सामने अमेरिका और इजराइल को जलील किया। अमेरिका को कहा कि अगर आपको लगता है कि हाँ कत्लेआम हो रहा है, सिविलियंस की जानें जा रही हैं और जो अमेरिका कह रहा है, तो आप हथियार देना कम कीजिए। इसी के साथ साथ ब्रिटेन ने इजराइल के सेटलर्स पर पाबंदी लगाई। अब और बुरा यह हो गया कि नीदरलैंड की कोर्ट ने आदेश दिया है अपनी सरकार को कि अगले 7 दिनों के अंदर इजराइल को जो हमारे देश की नीदरलैंड की कंपनियां सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 के पार्ट्स बनाकर दे रही है, 7 दिनों में बंद कर दो। 7 दिनों का अल्टीमेटम अपने ही देश के सरकार को नीदरलैंड की कोर्ट ने दिया। इसे कहते हैं संविधान की ताकत। जी हां, यानी नीदरलैंड अब इजराइल को हथियार और फाइटर जेट के पार्ट्स नहीं देगा। इजराइल के लिए यह सबसे तगड़ा झटका आज के दिन में लग गया है। दूसरी तरफ इजराइल के बचाव में भी अमेरिका नजर आ रहा है, क्योंकि भाई कोई तो कमजोर नस होगी अमेरिका की जो इजराइल के पास है, तो खुल्लम खुल्ला खिलाफ नहीं हो सकता। अमेरिका ने इजराइल के बचाव में कहा है कि अभी तक फुल स्केल पर पूरी ताकत से इजराइल ने राफा के ऊपर हमला नहीं किया है। अभी कोई वायलेंस फुल स्केल में नहीं है। यानी अमेरिका कह रहा है कि हाँ हमला तो शुरू कर दिया है, लेकिन अभी नरसंहार नहीं हुआ है। यानी पूरी दुनिया इंतजार करे नरसंहार का। अरे पहले तो पकड़ के अमेरिका के मुंह पर जूता मारना चाहिए दुनिया को। उधर ईरान ने कहा कि ये जो राफा के ऊपर इजराइल ने हमले शुरू किए हैं ना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा और इजराइल को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उधर बात ऐसी है कि जब अपना ही गद्दार हो तो तकलीफ ज़्यादा होती है और हार वहीं हो जाती है जहां हम देखते हैं कि हम में ही गद्दार है। फिलिस्तीन ने ऑफिशियली कहा है, आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट लगा रहा हूं ताकि आपको यकीन हो कि ये फिलिस्तीन ने कहा है। रिपोर्ट आराम से पढ़ लीजिए, मेमो की रिपोर्ट है, मिडिल ईस्ट मॉनिटर की रिपोर्ट है कि सिर्फ वो इजिप्ट यानी मिस्र है जो गाजा के ऊपर हो रहे हमलों को और ख़ासकर रफ़ा पर हो रहे हमलों को रुकवा सकता है इजराइल से जैसे भी करके, क्योंकि जो रफ़ा का इलाका है वो इजिप्ट के लिए नेशनल सिक्योरिटी के लिए बेहद ज़रूरी है। इंटरनेशनल मीडिया में वाहिद अल जज़ीरा एक ऐसा चैनल है जो लगातार सच दिखा रहा है, फिलिस्तीनियों की आवाज़ और तस्वीर दुनिया तक पहुंचा और सुना रहा है। इस वजह से इजराइल ने बौखलाहट में फैसला ले लिया है। अब तक वो पत्रकारों को चुन चुन कर मार रहा था, अब फैसला लिया है इजराइल ने कि फ़िलिस्तीन के अंदर जो अल जज़ीरा का हेडक्वार्टर है उसको बंद कर दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर, यूट्यूबर्स में और सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर अगर इजराइल और फ़िलिस्तीन के लिए कोई खुलकर सामने खबर रख रहा है और फ़िलिस्तीन और गाज़ा के हक़ की बात कर रहा है, तो उसके अंदर आपको हमारा चैनल सबसे ऊपर इंशाअल्लाह नज़र आ रहा है और आता रहेगा। इसी तरह से हमें भी दबाने की, हमें भी मिटाने की, हमारे चैनल को भी डाउन करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुझे अल्लाह पर यकीन है और आपकी दुआओं पर भी भरोसा है। जॉर्डन के किंग पहुंचे हैं अमेरिका और बाइडेन से मिले, तो बाइडेन ने यह जानकारी दी कि हम टेम्परेरी सीज़फायर के लिए बातचीत कर रहे हैं और पहला हमारी कोशिश ये है कि 6 हफ्ते के लिए जंग रुक जाएगी, ये कोशिश की जा रही है। As the king and I discussed today, the United States is working on a hostage deal between Israel and Hamas, which would bring an immediate and sustained period of calm to Gaza for at least 6 weeks, which we could then take the time to build something more enduring. Over the past month,
I've had calls with Prime Minister Netanyahu, as well as the leaders of Egypt and Qatar, to push this forward. The key element of the deals are on the table. There are gaps that remain, but I've encouraged Israeli leaders to keep. मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक जो वेस्ट में खबरें वायरल हो रही हैं, उन खबरों के मुताबिक हमास की सैकड़ों मिसाइल और हज़ारों ड्रोन जब से ये जंग चल रही है तब से इजराइल की टेरिटरी में ऑक्यूपाइड इलाकों में घुसी हैं और इजराइल के डिफेंस सिस्टम फेल हुए हैं। इसी वजह से इजराइल इस वक्त अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को मजबूत कर रहा है। मेरे दोस्तों, आप लोगों ने मुझ पर यकीन करके एक संस्था ह्यूमन एड फाउंडेशन को अच्छा खासा चंदा फिलिस्तीन के लिए दिया। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आप लोगों की रकम खुद फिलिस्तीन के दूतावास में जाकर इन साथियों के साथ जो ह्यूमन एड फाउंडेशन के कर्ता धर्ता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके साथ जाकर मैं खुद अपने हाथों से फ़िलिस्तीन के एम्बेसडर को सौंपूंगा। वो वादा मैंने वफ़ा कर दिया है, वादा निभा दिया है। आपके सामने वो तस्वीरें रखी जा चुकी हैं, एक बार फिर से रख रहा हूँ। दोस्तों, 13,94,500 सिर्फ 3 से 4 दिनों के अंदर आप लोगों ने रज़ाग्राफ़ी के चेहरे पर यकीन करके फ़िलिस्तीन के नाम पर ह्यूमन एड फाउंडेशन को दिए और आपके यकीन को और पक्का करने के लिए मैं खुद वहाँ मौजूद था और आपकी रकम सौंप दी गई है फ़िलिस्तीन एम्बेसडर के हाथों। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये देख लीजिए, रिसीविंग मौजूद है। जो अमाउंट हमने हैंड ओवर किया उसकी ये रिसिप्ट है। इसी तरह से अगला रिक्वेस्ट, अगली जो मदद का हम कैंपेन शुरू करेंगे उसके लिए मैं आपको जानकारी दे दूंगा। फ़िलहाल ये क्लियर है कि जो यूपीआई और स्कैनर और बैंक अकाउंट है वो कुछ समय के लिए बंद हो गया है, क्योंकि पूरे देश भर और बल्कि पूरी दुनिया से जिसके जितने हैसियत है उस मुताबिक वो ट्रांजैक्शन कर रहा है, पे कर रहा है। तो अकाउंट में अचानक से इतनी ज़्यादा एक्टिविटी के बाद बैंक ने सिक्योरिटी पर्पस से कुछ वक्त के लिए अकाउंट को फ्रीज किया, लेकिन बैंक से लगातार बातचीत चल रही है। मैं खुद ह्यूमन एड फाउंडेशन से डायरेक्ट कनेक्ट हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि 2 से 3 दिनों में हमें ह्यूमन एड फाउंडेशन का खुद का अकाउंट मिल जाएगा और इंशाल्लाह 3 दिनों में हम और भी चीज़ें प्लान कर लेंगे और आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि अब आपको क्या करना है। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी दुआओं में कम से कम इस वक्त तो अब मुझे याद रखेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपने मुझ पर भरोसा किया है और बहुत बड़ी बात थी कि आपने मेरे चेहरे पर यकीन किया। उम्मीद करता हूं कि आप दुआ करेंगे, इस रिपोर्ट को शेयर करेंगे और दुनिया को बताएंगे कि हाँ, ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।